कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। तो अगर तुम भी 11th-12th स्टैंडर्ड में हो या फिर जाने वाले हो एंड कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने का फैसला किया है, तो नेक्स्ट सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होने वाला है। यूजुअली हमारे अराउंड हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स यही बोलते हैं कि यार कॉमर्स के साथ मैथ्स लोगे तो उसके बाद तुम्हारा स्कोप बढ़ जाएगा, तुम्हारे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, जिससे फिर तेरे को बाद में फिर से प्रॉब्लम आएगी। एंड ये सेम चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स स्टूडेंट था। 10th में मेरे 90+ आते थे मैथ्स में, बट ऐसा क्या होने लगा कि 12th में मैं सिर्फ पास हुआ, मेरे 33 मार्क्स आए प्रैक्टिकल पेपर में। बट उसके बाद 4 साल बाद ऐसा फिर से क्या हुआ, जब मैंने कैट एग्जाम दिया एंड ये 4 साल में मैथ्स पढ़ा भी नहीं। उस टाइम कैट एग्जाम के कॉन्ट्स वाले सेक्शन में, यानी कि मैथ्स वाले सेक्शन में मेरे 98 परसेंटाइल आए, जो कि एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात होती है। इन सब के पीछे एक्चुअल रीजन था कि मैंने मैथ्स गलत टाइप का चूज किया, मैंने मैथ्स गलत चूज किया। वो सब आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को या तो पूरा देखना या फिर अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताई होंगे। तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दूंगा जो सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड नहीं है। हम छोटे शहर से लोग आते हैं, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज पे, हम पे पहले ही ऑप्शंस कम होते हैं, तो हमें हमारे लिए क्या करना चाहिए उस चीज की भी तुम्हें इस वीडियो में क्लैरिटी मिलेगी। सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल, आई एम केशव ग्रोवर। अभी करंटली 3 साल से मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, एक अच्छे जॉब रोल पे हूँ। उससे पहले मैंने IIM जम्मू से MBA किया था, उससे पहले मैंने BCom किया था अपने Tier 3, Tier 4 सिटी से पंजाब के। उससे पहले मैंने 11th-12th में कॉमर्स लिया था। मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए या तुम्हारा डाउट क्या है। मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारा जवाब होने वाला है उन लोगों को जो बोलते हैं कि भाई अगर तुमने कॉमर्स में मैथ्स नहीं लिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं होने वाला है, तो उनको तो बिल्कुल ही चुप करा दो। तो सबसे पहले आते हैं, यूजुअली कॉमर्स में सबसे ज्यादा वेल नोन चीज होती है CA। अगर तुम CA भी करना है तो CA करने के लिए भी मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। फिर आते हैं CA के जैसे और ऑप्शन, CS, CMA, ACCA, CFA। फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में BBA, BCom करनी है, इसमें भी मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। देन तुम अगर कुछ थोड़ा हटके करते हो, जैसे कि लॉ, जर्नलिज्म, डिजाइन, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, या फिर ऐसे यूनिक करियर ऑप्शंस भी करते हो, उसमें भी मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। तो अब मैथ्स मैंडेटरी कहाँ है भाई, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जो इसके बाद सॉल्व करेंगे। बट इसके बीच में मैं तुम्हें एक बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तुम किस स्टेट में हो अभी, क्या तुम्हारा सिटी है, कौन से तुम्हें कॉलेजेस मिल रहे हैं, क्या तुम दूसरी स्टेट जाके पढ़ोगे। वहाँ पे सबसे पहले तो एडमिशन लेने के लिए कई कोर्सेज में मैथ ज़रूरी होता है, वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। और उसके बाद दूसरा, मैथ तुम्हें कभी कभी बहुत हेल्प कर देता है एग्जाम्स क्रैक करने में आगे, वो भी मैं अभी बताऊंगा। बट यही मैथ्स कभी कभी वो तुम्हारे एग्जाम्स में दिक्कत क्रिएट कर देता है, जो तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे, और मेरे साथ वो हुआ था। मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा अभी। बट इससे पहले मुझे तुम्हें एक और चीज समझानी है कि चाहे तुम अभी कॉमर्स में मैथ्स लो ना लो, बट बाकी जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इनका फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसके बाद तुम चाहे जो मर्जी करो, CA, CA, CFA, MBA, कैट एग्जाम, IP मैट, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारी ये फाउंडेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। एंड एक प्रो टिप देता हूँ कि अभी समर वेकेशन आने वाली है, एंड यही सही टाइम है, तुम सबसे ज्यादा अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करो, एंड ये अपनी जो फाउंडेशन है इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। इसमें एज मेंटर तुम्हारी हेल्प कर सकता है फिजिक्स वाला। इनके स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हाईएस्ट स्कोर था प्रिया का 99.4%, नित्या 99.2%, दक्ष 99% और श्रुतिका 98.8%। एंड अभी इस साल के लिए भी इनकी 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के नए बैचेस आ गए हैं। 11th क्लास के लिए उदय 2027, 12th क्लास के लिए परिश्रम 2027 2.0 बैच। एंड इन बैचेस में तुम्हें मिलता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, MCQ, नोट्स और DPPs, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन का मटेरियल। इनके प्रो बैचेस में मिलता है तुम्हें सब अपकमिंग बैचेस का एक्सेस, खजाना फीचर एंड बुक्स। एंड इन्फिनिटी प्रो बैच में तुम्हें मिलता है दिशा फाउंडेशन काउंसलिंग, फिजिकल कॉमर्स किट एंड रिवीजन बुक्स। सो अगर तुम भी करियर को लेकर सीरियस हो एंड अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो इफ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड, तुम इसमें ऑप्ट इन कर सकते हो। एंड अगर मेरा कोड यूज करोगे, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स कहाँ मैंडेटरी है ही है। ये ऑप्शन तुम कर ही नहीं सकते अगर तुमने मैथ्स नहीं लिया है। नंबर 1, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स या BCom ऑनर्स करना है, स्पेशली यूजुअली टॉप कॉलेजेस से अपने स्टेट्स के, स्पेशली DU का रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पे, तो उन कॉलेजेस के लिए मैथ तुम्हें मैंडेटरी हो जाता है, उसके बिना एडमिशन नहीं मिलेगी। एंड यूजुअली बहुत सारे स्टेट में सेम फॉलो किया जाता है। सो अगर तुम DU में जा रहे हो, DU का आंसर मैंने दे दिया है। अगर तुम अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी के बारे में देखना चाहते हो, तुम्हें वहां के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई वाले लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। फिर आता है सेकंड पॉइंट, जहां तुम्हें अगर डिग्री करनी है, जैसे कि BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, या फिर तुम्हें एक्चुअरियल साइंसेज में जाना है, ये करियर ऑप्शन में बहुत ज्यादा मैथ्स हाई लेवल चाहिए होता है, वहां मैथ्स मैंडेटरी हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट यूजुअली आता है जहां मैथ्स मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर तुम कर लेते हो तुम्हें बाद में जाके हेल्प मिलती है।
जैसे कि बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, तुम्हें अगर MBA करना है तो कैट एग्जाम हो गया, अगर तुम्हें 12th के बाद IP मैट देना है यानी कि डायरेक्ट तुम्हें BBA MBA IIM से ही करना है, तब भी मैथ्स में हेल्प करता है इन तीनों चीजों में, क्योंकि तुम अगर वेल अवेयर हो मैथ्स से तो जब तुम उन एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे उन एग्जाम्स में तुम्हें हेल्प मिलेगी, मैंडेटरी नहीं है। एक प्रो टिप दे रहा हूँ ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कि मैथ्स भी एक टाइप का नहीं होता, मैथ्स 2 टाइप का होता है, वो डिपेंड करेगा तुम्हें कौन सा लेना है, वो तुम्हें इस सेक्शन के बाद क्लियर भी हो जाएगा। तो देखो अब आता है सबसे मेन पॉइंट जो मैं तुमने बोला था कि भाई मैथ्स 2 टाइप का होता है, एक तो होता है अप्लाइड मैथ्स और एक होता है कोर मैथ्स। इसको समझना बहुत ही सिंपल है। कोर मैथ्स वो होता है यूजुअली जो साइंस वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, मैट्रिसेस आ जाते हैं। एंड अप्लाइड मैथ्स यूजुअली होता है अरिथमेटिक्स, जिसमें नॉर्मल कैलकुलेशंस आती हैं, जिसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ये सब अच्छा है, एवरेजेस अच्छे हैं, जिसके टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छे से कर लेता है, कि बेसिक कैलकुलेशन जो अलग अलग तरीके से घुमा के होती हैं वो अच्छे कर लेते हैं, उनके लिए अप्लाइड मैथ्स होता है। तो ये डिसाइड कैसे करना होता है कि तुम्हें कौन सा लेना है, तो यही आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रो टिप जो तुम्हें मैंने बोली थी कि बहुत जगह ऑप्शन मिलती है कि तुम्हें कोर मैथ्स लेना है या फिर अप्लाइड मैथ्स लेना है, एंड यही सिलेक्ट करने में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। देखो मेरे टाइम पे क्या था कि मेरा 10th में मैथ्स अच्छा था, बट मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा क्या पार्ट अच्छा है। मेरा अरिथमेटिक अच्छा था, जहाँ मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, जहाँ मैं प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, मिक्सचर्स ये अच्छे से कर पाता था, बट ट्रिग्नोमेट्री से मेरे को सख्त नफरत थी और मैंने कौन सा लिया था, अप्लाइड मैथ्स। अब अप्लाइड मैथ्स लिया तो 12th में मेरे नंबर कितने आए, 33 मार्क्स आए मेरे 80 में से पास होने के लिए, और तुम्हें पता है फिर ओवरऑल पूरा भी झमेला हो जाता है। बट इसके बाद जब मैंने कैट एग्जाम के लिए दोबारा प्रिपेयर किया था, मैंने उस टाइम पे फिर से अपना अरिथमेटिक वाला पार्ट जो स्ट्रॉन्ग था वो किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री सब छोड़ दिया, फिर उस टाइम पे भी मेरे 98% आ गए। तो इसका मतलब है कि कायदे से मेरे को तो 12th में सिर्फ अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए था। बट यही आती है सेकंड बड़ी प्रो टिप कि देखो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर टियर 1 टियर 2 सिटीज में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अप्लाइड कर लो या कोर कर लो। मैं आता हूँ भैया एक टियर 4 सिटी से, हमारे स्कूल में ऐसा एक्चुअल ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था और हमें पता ही नहीं था। मे भी शायद मैं पूछता तो कुछ होता, बट पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। तुम जिस स्कूल या कॉलेज से पढ़ने वाले हो वहाँ से इंक्वायर करो एंड फिर ये डिसीजन लो। सो अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हो एंड इन दोनों में से तुम कोई भी ऑप्शन चूज करो तो तुम एक्चुअली ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो, जहां भी तुम्हें अप्लाई करना है, जहां भी मैथ्स मैंडेटरी है वहां ये हेल्प करेगा। सब केशव भैया ये तो बताओ कि मैथ्स लूं नहीं लूं, आपने कुछ ये क्लैरिटी तो दी नहीं, तो अब मैं तुम्हें क्लैरिटी देने के लिए बताता हूँ कि तुम्हें कैसे कंक्लूजन पे आना है। तुम्हें खुद से बस ये 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 1, क्या मेरा मैथ्स में जेन्युइनली इंटरेस्ट है या फिर जेन्युइनली जीरो है? अगर इंटरेस्ट है तो मुझे मेरे मैथ्स में किस पार्ट में इंटरेस्ट है, क्या मुझे वो अरिथमेटिक क्या होता है वो तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना है, जिसमें मैंने बताया एवरेज, प्रोपोर्शन, बेसिक नंबर्स की कैलकुलेशंस, ये तुम्हें पसंद है तो तुम्हें मैथ्स लेना है, तुम्हें फिर लेना है अप्लाइड मैथ्स। अगर तुम्हें ओवरऑल ही पूरा इंटरेस्ट है भाई ट्रिग्नोमेट्री ये वो, तो तुम कोर मैथ्स में जा सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है भाई किसी चीज़ में मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो बेसिक क्वेश्चन इस तुम्हें नहीं लेना चाहिए, ये बेसिक लेवल हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें खुद से पूछना है कि मुझे इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले तो मैं अभी इसके बाद कॉलेज कौन से जाने वाला हूँ 12th के बाद, क्या मुझे दिल्ली में जाके पढ़ना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्या मुझे अपने स्टेट में पढ़ना है, क्या मैं कहाँ पढ़ने जाने वाला हूँ, मुझे इतनी क्लैरिटी ले लो। और वहाँ का तुम अगर गूगल पे सर्च भी करोगे ना तो वो तुम्हें बता देगा कि मैथ्स मैंडेटरी है या नहीं। अगर मैंडेटरी हो तो तुम्हें फिर से बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन जाना है कि कौन सा मैथ्स लूँ, अप्लाइड लूँ या कोर। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि मुझे कौन सी डिग्री करनी है, बीकॉम बीबीए करनी है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस में मैंडेटरी होगा, वही कॉलेज तुम सेकंड क्वेश्चन से चेक कर लोगे। और डिग्री भी तुम बस गूगल सर्च करोगे कि इस डिग्री के लिए मैंडेटरी है या नहीं, यहाँ से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि तुम एक लॉन्ग टर्म विजन लो, जो मेरे केस में था। मैं कभी लॉन्ग टर्म विजन नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास मेंटोरशिप नहीं थी कि भाई मैं आगे ये करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। हाँ बस उसने बोला कि मैथ अच्छा होता है तो कैट में हेल्प मिलेगी, चलो मैथ भी ले लिया। ऐसा नहीं, तुम्हें एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई मैनेजमेंट एग्जाम देना है, तुम्हें 12th के बाद IP मैट देना है या तुम्हें बाद में कैट देना है, तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, मुझे अच्छी हेल्प मिलेगी। बट उसमें भी फिर तुम ये देखना तुम्हें अप्लाइड लेना है या कोर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगर तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें नहीं डिसाइड हो रहा है कि यार मुझे लेना है या नहीं लेना है, या फिर मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तुम्हें एक मेंटोरशिप की कमी है, तो इसके लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट पे अभी स्टार्ट किए 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस सेशंस। एंड ये 1-on-1 मेंटोरशिप गाइडेंस सेशंस पेड हैं बिकॉज मैं कितने ही हजारों लोगों के साथ ले सकता हूँ, इसीलिए मैंने लेयर लगाई है कि सिर्फ इंटरेस्टेड एंड सीरियस स्टूडेंट्स के साथ लूँ। इस सेशन के बाद अगर तुम्हें लगता है कि ये सेशन हेल्पफुल नहीं था, तुम्हें 100% रिफंड भी मिल जाता है। अभी इन सेशन पे 30% ऑफ चल रहा है एंड इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बट ये तुम तब भी बुक करना अगर तुम करियर को लेकर बहुत सीरियस हो एंड तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हुई है। एंड लास्ट पॉइंट देखो, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई मैं कितना प्रेशर ले सकता हूँ। मुझे मैथ से पहले ही नफरत थी या पहले ही मुझे दिक्कत होती थी, तो मैथ्स में मैं या फिर कंफ्यूज हूँ तो तुम मैथ्स स्किप भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं मैंडेटरी वाली चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ,
टेस्ट देने हैं मुझे बाद में, तो उसके लिए हम बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। सो यस, मैथ्स हो ना हो, हमें हमारा करियर सक्सेसफुल बनाना है और अवेयर रहना है क्या क्या चीजें हमारे सराउंडिंग्स में है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना और कमेंट जरूर से करना तुम्हें क्या पसंद आया, क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम्हारा डाउट है, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। When did we make it so cold? The air is too thick to breathe.